शास्त्रीवाद स्वच्छंदतावाद से संबंधित क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, आर्ट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीवाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन सी, डेविड। जैक्स लुई डेविड ने किस चित्र शैली को जन्म देने का कार्य किया? नवशास्त्रीवाद। डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु किस कलावाद के अंतर्गत आती है? डेविड की पेंटिंग सुकरात की मृत्यु नवशास्त्रीवाद कला के अंतर्गत आती है। सॉक्रेटिस की मृत्यु किस वाद का है? सॉक्रेटिस की मृत्यु नवशास्त्रीवाद का है। शास्त्रीवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? 10 नवशास्त्रीवादी चित्रकार का नाम बताइए। नवशास्त्रीवाद के चित्रकार डेविड थे। क्वेश्चन 11, विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला के ओथ ऑफ द होराती को द्वारा बनाया गया। ओथ ऑफ द होराती को जैक्स लुई डेविड के द्वारा बनाया गया। स्वच्छंदतावाद का संबंध किससे है? स्वच्छंदतावाद का संबंध कलाकार की निजी भावना से है। स्वच्छंदतावाद का संबंध कलाकार की निजी भावना से है। इसमें कलाकार विशुद्ध तर्क के आधार पर सोचने लगे। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन बी, थियोडोर जेरिकाल्ट ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया 1791 से 1824, जो एक फ्रांसीसी चित्रकार था, को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। स्वच्छंदतावाद को रोमांसवाद भी कहते हैं। पागल हत्यारा जेरिकाल्ट का प्रसिद्ध चित्र है। क्वेश्चन 14, थियोडोर जेरिकाल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं? रोमांसवाद के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? पिकासो, बेरिनिनी, बर्मियर, देलाक्रा। स्वच्छंदतावाद का संबंध देलाक्रा से है। कियोस में मानव संहार किस कलाकार का चित्र है? देलाक्रा का कियोस में मानव संहार चित्र है। बाद का वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था? ऑप्शन सी, जेरिकाल्ट। मेदुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? मेडूसा का बेड़ा थियोडोर जेरिकाल्ट ने चित्रित किया, जो फ्रांसीसी चित्रकार एवं लिथोग्राफर थे। वे समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा नामक चित्रण किए जाने के लिए जाने जाते हैं। समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेदुसा का बेड़ा के कलाकार का नाम क्या था? ऑप्शन ए, जेरिकाल्ट। बादलों की पेंटिंग, सबसे सुंदर बादलों की पेंटिंग टर्नर ने की थी। टर्नर को द पेंटर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था। चांदनी रात में समुद्री दृश्य, कोहरे में उगता हुआ सूरज, आकाश की भव्यता के रूप में चित्रित टर्नर के प्रसिद्ध चित्र हैं। पनचक्की का नदी तट, मूनलाइट, द स्नो स्टोर्स, फाउंटेन ऑफ द इंडोलेंस।
ये सब इनके प्रमुख चित्र हैं। क्वेश्चन 21, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन सा चित्रकार चित्रित किया? ऑप्शन ए टर्नर ने चित्रित किया। विलियम ब्लेक किस वाद से संबंधित थे? विलियम ब्लेक रोमांसवाद से संबंधित थे। ऑप्शन 23, डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार विलियम ब्लेक है। 24, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? फ्रांसिस्को गोया रोमांटिक आंदोलन का चित्रकार था। गोया के फैंटेसी इन्वेंशन नाम से टिन पर चित्रित 11 लघु चित्रों का एक सेट तैयार किया था। गोया ने दी ब्लैक पेंट्स निम्नलिखित में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म हुआ था? स्पेन में। फ्रांसिस्को गोया का जन्म स्पेन में हुआ था। किस चित्रकार की रचना है? 3 मई गोया की रचना है। 3 मई के चित्र गोया के चित्र हैं। इनका चित्र 2 मई भी प्रसिद्ध है। युद्ध के विषय में उन्होंने युद्ध के दुष्परिणाम नाम से कुछ तैल चित्र भी बनाए, जिसमें 2 मई 3 मई विशेष प्रसिद्ध है और वे उनके समाजवादी चित्रण की स्फोटकता के उत्कृष्टता उदाहरण हैं। क्वेश्चन 27, इनमें से किस चित्रकार ने 2 मई चित्र चित्रित की थी? फ्रांसिस्को गोया ने। फ्रीजन बैंक्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी गोया ने चित्रित। जर्मन पेंटर एंटोन राफेल मेंज ने गोया को प्रारंभिक पेंटिंग के लिए टेपिस्ट्री कार्टून्स पर काम करने के लिए कहा। गोया ने 63 कार्टून बनाए, जिसमें से 2 रॉयल पैलेस के लिए था। शिकारी दृश्यों वाले 9 कार्टून को सैन लॉरेंज डेल एस्कोरियल के डाइनिंग रूम के लिए तथा 10 कार्टून एल परेडो के डाइनिंग रूम के लिए बनाया। 40 वर्ष की अवस्था में गोया को किंग चार्ल्स तृतीय के दरबार में पेंटर नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने नवशास्त्रीवाद स्वतंत्रतावाद से संबंधित कुछ क्वेश्चन को पढ़ा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।